हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेंट एग्ज़ाम स्टडी। मैं इंजीनियर विजय ठाकुर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। पिछली वीडियोस पे बहुत सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ पूरी वीडियोस देखा करें, लाइक कर दीजिए, कमेंट भी करिए अगर कोई इसमें मिस्टेक्स होती है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल न्यू है तो आप लोग जैसा व्यू देंगे वैसा ही आगे मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, तो ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आज की हमारी जो क्लास है वो भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग सभी एग्ज़ाम का फेवरेट होता ही होता है, क्योंकि इसमें ब्रिटिश टाइम के अधिनियम पूछे जाते हैं कि किस अधिनियम में क्या हुआ। तो वही उसी को लेके आज मैं मेजर पॉइंट कुछ मोटा-मोटा रिवीज़न के तौर पे आप इसे ले सकते हैं। तो मैं बताऊँगा आपको। देखिएगा और सुनिएगा अच्छे से, और समझिएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास में मैंने कुछ बहुत ही प्रमुख जो कि ब्रिटिश टाइम के अधिनियम है, मैंने वो लिए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला अधिनियम क्या है हमारा। पहला अधिनियम हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 में, 73 का। तो इस 73 के अकॉर्डिंग, इस रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। पहला जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, जो लास्ट गवर्नर थे बंगाल के, उन्हें ही गवर्नर जनरल बना दिया गया पहला। तो चलिए जो वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये बहुत ही अच्छे थे, इंसान थे। अंग्रेज़ों, वैसे अंग्रेज़ तो सभी वैसे सभी जानते हैं कैसे थे, लेकिन अंग्रेज़ों में भी जो सही व्यक्ति हो ये वो थे। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो द्वैत शासन था उसको समाप्त किया। उसके बाद इन्होंने कमेटी ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की। उसके बाद इन्हीं के शासन में फ़ौज न्यायालय की स्थापना हुई। तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। तो इसी के देखते हुए इन पे केस भी कर दिया गया था कि ये भारतीयों को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्या बात है इनमें। और इन्हीं के उसमें 1773 का जो एक्ट था, उसी के अकॉर्डिंग 1774 में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की गठित की गई थी, जिसके जो पहले न्यायाधीश थे एलिजा एप्पे थे। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट। इसे बेसिकली 1773 का जो एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। जो तक उस समय के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, उनके नाम पे इसका रखा गया था। इसमें बेसिकली नियंत्रण करने की कोशिश की गई थी। कंपनी के मामले में देख सकते हैं, कंपनी के मामले में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि हुई थी। नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसमें एक्चुअली क्या करते थे कि ये लोग अंग्रेज या जो भी है अधिकारी, वो पुरस्कार प्रथा थी लेके फिर कार्य करते थे वो सब। तो बेसिकली इसमें पुरस्कार लेने पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। कोई भी अफ़सर पुरस्कार नहीं लेगा। और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी ध्यान से सुनिएगा कि इसमें जो काउंसलिंग के सदस्यों की संख्या थी वो 3 कर दी गई थी, जिसमें एक प्रमुख सेनापति था। 6 कमिश्नर के एक बोर्ड का गठित किया गया था, जिसपे भारत में अंग्रेजी जो व्यवस्था है वो भारतीय क्षेत्रों पर अच्छे से पूरा अधिकार दे दिया जाए, इसलिए 6 कमिश्नरों की एक बोर्ड गठित की गई थी। और और पुरस्कार पे तो जानते ही हैं, प्रतिबंध लगा दिया गया था इसमें। और द्वैत प्रणाली फिर से बनाई गई थी। द्वैत प्रणाली समझ लीजिए क्या होती है। द्वैत प्रणाली होती है कि एक कंपनी का शासन चलेगा और दूसरा उसी उसी जगह ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी शासन चलेगा संसद से। तो एक समझ लीजिए राजा का रूल और एक कंपनी का रूल। तो वही वो व्यवस्था थी उस समय। चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा है चार्टर एक्ट 1813 एक्ट। पूरा साहित्य बेस पे जो 1 लाख रुपए खर्च होने थे उसी से रिलेटेड है। इसमें पहली बार 1 लाख रुपए आवंटित किए गए कि जो जितनी भी साहित्य हैं उस पे खर्च किए जाएंगे। बट परंतु इसमें साफ साफ नहीं बताया गया कि ये ब्रिटिश अंग्रेजी साहित्य के लिए है कि हिंदी साहित्य के लिए। तो यही विवाद जाके आगे बहुत बड़ा बना। तो इस उन्होंने 1 लाख रुपए तो कर दिए, लेकिन सुधार के लिए क्या करने हैं, कैसे करना है, ये कुछ नहीं बताया किसके लिए। तो देख सकते हैं प्रथम बार शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में कार्य की अनुमति दी गई। ब्रिटिश मिशनरियों समझ रहे हैं ना आप कि ये अंग्रेजी माध्यम फैलाने के लिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा वो अंग्रेजी कल्चर चले, तो उससे रिलेटेड हर स्कूल की व्यवस्था, साहित्य ऐसा होना चाहिए जो अंग्रेज टाइप में बोले, अंग्रेज़ों का प्रचार करे। तो उससे रिलेटेड था ये। उसके बाद इसमें चाय का व्यापार चीन के साथ तो
पहले जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा था, परंतु कंपनी के बाद व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। चलिए हम हमारा नेक्स्ट देखते हैं, हमारा चार्टर एक्ट 1833 का। तो ये भी 1813 से रिलेटेड है। 1 लाख रुपए जो खर्च करने के लिए कहे गए थे, तो उसी का विवाद हो गया था कि अंग्रेजी साहित्य पे होगा कि भारतीय में जो साहित्य है और विज्ञान है उन सब पे खर्च होंगे। तो उसी के उसमें विवाद को निपटाने के लिए लॉर्ड मैकाले को लाया गया था, जो कि प्रथम विधि आयोग गठित किया गया, जिसकी अध्यक्षता में बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। प्रथम भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। बेंटिक के राज्य में भी बहुत सारे अच्छे काम हुए थे। चलिए हम जो बेंटिक का शासन था वो 1828 से 35 तक चला था। इसी में राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा का प्रतिबंध किया था, और इसी में ही 1806 पे कुछ जातीय चिन्ह थे उसको ना लगाने और कानों में बालियां ना पहनने देने पर सैनिकों ने इसमें विद्रोह कर दिया था। तो ये कुछ पॉइंट थे और भी पॉइंट थे। इसने जो बालिका हत्या थी उस पे प्रतिबंध लगा दिया था, ठगी प्रथा पे इसने प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन इसके राज्य में एक और चीज़ हुई थी, जिस कमेटी का मैकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया था, उसने ये कहा कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही होना चाहिए, क्योंकि है ना कि अंग्रेज है तो वो रिपोर्ट के अंग्रेज के पक्ष में ही बनाएंगे ना। तो ये था इसमें। बेंटिक इसमें प्रथम भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, प्रथम था बेंटिक, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी बेंटिक था। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। चलिए हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 का। 1858 के पहले 1857 की क्रांति हुई थी, कैनिन के शासन में हुई थी। अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल है ये। और उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे भी भारतीयों की जिन्होंने बहुत साहस से लड़े वो, परंतु राजनीतिक एकता नहीं होने की वजह से विफलता हुई, और अच्छे प्लानिंग नहीं थी, और अच्छे लीडर भी नहीं थे। हिम्मत बहुत थी बट उस लीडर्स की कमी की वजह से हुई थी। तो ये उसके बाद जो विद्रोह हुआ उसके बाद फैसला लिया गया कि कंपनी का शासन समाप्त करके सीधे उसको सत्ता क्राउन के हाथ में जाएगी। तो सत्ता को क्राउन के हाथ में दे दिया गया सीधे। अब पूरी व्यवस्था क्राउन के जरिए हो रही थी, और जो गवर्नर जनरल था भारत का उसको नया पद दिया गया, वायसराय कहा जाने लगा। और कैनिन ही पहले वायसराय थे, लास्ट गवर्नर जनरल भारत के। ब्रिटिश का प्रतिनिधि जो होगा वो लॉर्ड की ही मेन होगा, जो कि लॉर्ड कैनिन होगा, उसी का शासन चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसमें बेसिकली देख लीजिए मोटा मोटा पॉइंट क्या है। विधान परिषदों का गठन किया गया, अध्यादेश जारी करने की शक्ति अब वायसराय को दे दी गई, भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत करने का अधिकार दे दिया गया। मतलब सरकारी तो नहीं होंगे लेकिन गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत होंगे अस्थायी रूप से। नेक्स्ट देखते हैं हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। पार्लियामेंट्री सुधार भी इसे कहा जाता है। ये बहुत बड़ी एक तरह से गलती थी इसमें की गई। सर्वप्रथम इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की गई और पृथक सीट दे दी गई। जातीय धर्म के आधार पर पृथक सीट दे दी गई थी, हिंदुओं को अलग मुस्लिमों को अलग, जो कि अंग्रेज़ों के लिए सफल। अंग्रेज़ों जानते ही फूट डालो शासन कर रहे थे उस समय, तो उनके लिए बहुत ही ये मेडिसिन का काम किया भारत को टुकड़े के और आगे जाके करने में। इसमें देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय को शामिल किया गया था, जो कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। गांधी जी ने इस एक्ट के बारे में कहा था कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया था, जो कि सही बात थी। पृथक निर्वाचन बहुत बड़ी गलती थी उस समय की, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम हुई, और अंग्रेज़ों ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत शासन अधिनियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर जो संविधान में जो लिए गए हैं ना, जितने 70 से 80% वो इसी भारत शासन अधिनियम 1935 से मैक्सिमम पार्ट उठाया गया है। इसको लघु लघु संविधान आप कह सकते हैं। संघीय लोक सेवा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया था। प्रांत में द्वैत शासन 1919 में लगाया गया था, और 1935 में प्रांत से द्वैत शासन हटा दिया गया था, लेकिन केंद्र में इसको लागू कर दिया गया था। द्वैत शासन मैंने बताया था कि एक कंपनी का शासन और एक ब्रिटिश संसदीय रूल, दो, इसी को द्वैत शासन कहा जाता है। भारत के इस वर्तमान संवैधानिक ढांचे का आधार स्रोत, जो कि मैंने कहा, इसको केंद्र प्रांतों में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था। 1936 में कांग्रेस ने जो लखनऊ अधिवेशन किया था,
तो उसमें भारत सरकार ने इस अधिनियम को स्वीकृत किया था। नेक्स्ट देखते हैं हमारा लास्ट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि भारत के बेसिकली बंटवारे से रिलेटेड ही है। इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश देख सकते हैं भारत का विभाजन कर दिया था पाकिस्तान एंड तत्कालीन ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान में 4 जुलाई 1947 को इसे प्रस्तावित किया गया था, जो कि 18 जुलाई को ये स्वीकृत कर लिया गया था। इसमें 20 धाराएं थीं। इसमें 20 धाराएं थीं और देसी रियासतों पर ब्रिटेन को सर्वोपरि का अंत कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश रूल हटा दिया जाएगा 15 अगस्त के बाद से, भारतीय संभालें उसको। और भारत का राज्य सचिव पद भी समाप्त कर दिया गया था। इसके अकॉर्डिंग कहा गया था कि दो देश बनेंगे, जिनमें एक एक गवर्नर जनरल होगा, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात थी। आज़ादी का समय था ये, और लेकिन विभाजन भी एक राजनीतिक समझ सकते हैं कि अपने अपने लिए लालच में की गई, क्योंकि सही नहीं थी। अंग्रेज जो बंटवा करके गए, कहीं से भी सही नहीं, आज के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये कुछ अधिनियम थे हमारे, जो कि मोटा मोटा देख लीजिएगा, रिवीजन के तौर पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे मैं गवर्नर जनरल की क्लास लाऊंगा, जितने भी हुए हैं प्रमुख, उन सब से रिलेटेड। तो ये आज की क्लास थी, तो प्लीज़ पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। एक रिवीजन के तौर पे एक क्लास थी आपकी, तो समझिएगा क्या था इसमें पॉइंट्स, कैसे लगे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो जैसा भी होगा अगली बार से मैं कोशिश करूँगा और भी बेहतरीन वीडियो बनाऊँ पढ़ाई से रिलेटेड आपके लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।